असलियत तो यह है कि मोदी जी का बोल, उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो बौखलाहट नजर आ रही है। और क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। भागे राहुल गांधी थे, हम नहीं भागने वाले। आप तो मत बोलिए, मैंने आपकी बात उनकी बकवास सुनने नहीं आए। भाग जाएंगे क्या होता है मैं बोलूं? मैं कहता हूं थूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बातें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं। सचिन पायलट ने कहा, अशोक गहलोत तो जादूगर हैं। कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उन्होंने मेड इन चाइना मोबाइल वाले बयान पर राहुल गांधी का नाम न लेते हुए उन्हें मूर्खों का सरदार तक कह डाला। दोस्तों उनके बयान पर भूपेश बघेल ने भी जमकर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने बोला कि पीएम मोदी को पहले रमन सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, पीएम मोदी को सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का। दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झुट्ठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14 लाख पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से। 14 लाख पार्ट। विश्व में नंबर 1 पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न। वैल्यू एडिशन नील बटा सन्नाटा। अच्छा अब मैं बात करती हूं, आपने कहा चुनावी दावों की और रेवड़ी की। देखिए अंजना जी, ये रेवड़ी शब्द ना मुझे थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, क्योंकि अगर गरीब के लिए काम करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटनी चाहिए। और असलियत तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो और मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से आया। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की गारंटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं 450 के सिलेंडर की। अरे प्रभु, ऐसी ही गारंटी अपने 10 और राज्यों में दे दीजिए, कर दिखा दीजिए। सारे देश में बंटवाइए 500 में सिलेंडर। यहां बोल रहे हैं 3100 में धान खरीदेंगे, 10 राज्यों में से एक में नहीं खरीदेंगे। चुनौती देती है, उत्तर प्रदेश है, बुआई का सीजन है गेहूं का, खरीदवा दीजिए। बोलिए धान खरीदेंगे 3100 में और गेहूं खरीदेंगे 2700 में, नहीं कर पाएंगे। यह झूठ इनका। अब मैं एक बात और ये पते की बात करना चाहती हूं। असलियत तो यह है कि मोदी जी का बोल, उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो बौखलाहट नजर आ रही है और आएगी नजर ना अंजना जी। लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी? मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा? नहीं, वो उसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं, एक मिनट। आपको आपत्ति यह है कि मेड इन मध्य प्रदेश, बड़ा क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? आज $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना पर इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट। सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है 2014 में? क्या पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज राहुल गांधी थे, हम नहीं भागने वाले। आप तो हो गया। मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी थी। गजब बेइज्जती है अंजना जी। मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी। दो लोग तो आप बीच में नहीं। गौरव जी प्लीज बीच में नहीं, इनको पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ उनकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। भाग जाएंगे क्या होता है मैं बोलूं? मैं कहता हूं थूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। राहुल गांधी भाग जाएंगे। मैं तो पूछ रही हूं ना, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का। इनके एक से एक जुमले थे। एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताए। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। रुको जरा, सब्र करो। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात जो है कही गई राहुल गांधी के लिए
एक अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम नेता। और आप मुझे बताइए, एक तरफ वो कहते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना वाला मोबाइल मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाएगा। अंजना जी, एक देश का नाम है भारत और चीन नाम है दूसरे देश का। ये मध्य प्रदेश लिखा जाएगा, ये तो प्रदेश है। लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बातें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं, और ये भी तथ्यात्मक रूप पे सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे कोई है तो वो भारत देश है। एप्पल कंपनी कह रही है कि उसका रेवेन्यू 10 बिलियन US$ हो गया है। तो इससे क्या प्रमाण मिला हमें मिला कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि देश और प्रदेश में फर्क क्या होता है। दूसरी बात, उनके पहले वक्तव्य उठाइए, 546 सीटें हैं लोकसभा में, तब वो 10 साल के सांसद रहे थे, उनको लोकसभा की सीटें नहीं पता थी। उनसे पूछा गया गरीबी, कहते गरीबी एक मानसिकता है। उनसे पूछा गया आप तो वंशवाद की उपज हैं, सारे भारतीयों का अपमान उन्होंने कर डाला और कहा कि वंशवाद ही परंपरा है भारत में। अब आप मुझे बताइए, जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो वो ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च तो होते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस का नुकसान जरूर कर देते हैं। 14 लाख बेरोजगार लोगों ने रजिस्टर किया है राजस्थान में, और इसमें करीब 12.5 लाख वो हैं जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिग्री है। और मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी आपको दे देता हूं। सबसे पहले केंद्र सरकार ने एक साल में जो आखिरी EPFO डेटा आया था, 1,30,00,000 नई नौकरी का सृजन हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अंजना जी मेरे सामने है, यह है 3.7%। अब 3.7% बेटर है या 28% बेटर है? दूसरी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने ED की करी। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है, किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई, वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की, मेवा खा रहे थे। आप मुझे बताइए अंजना जी, ED का ये तर्क 14 पार्टियां जब गई थी सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही बेतुके तर्क दे रही थी। क्या हुआ वहां पे? और PSC घोटाला छत्तीसगढ़ में मैं खुद था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सारे के सारे लोग जो सिलेक्ट हुए वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो चेयरमैन थे उनके रिश्तेदार थे। भूपेश बघेल ने क्या किया? राजस्थान आइए, 14 बार पर्चा लीक हुआ, 14 बार। और किसने कहा? ये सचिन पायलट ने कहा। अशोक गहलोत तो जादूगर हैं, तिजोरी से पर्चा गायब हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।